जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिक्स एरिया के इस प्लेटफॉर्म पर। तो हम क्लास 10th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसके चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसमें हम देखे थे कि आखिर जनन होता क्या है। जनन वो होता है कि जो मतलब नए संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। उसमें दो टाइप का जनन देखे थे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में हम विखंडन, खंडन वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसमें हम एक पढ़ रहे हैं आज उत्तक संवर्धन के बारे में। हमको यही पढ़ना है आज, उत्तक संवर्धन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बीजाणु जनन के बारे में। तो अब देखिए टिश्यू कल्चर आखिर होता क्या है। टिश्यू कल्चर कुछ नहीं है, सुने होंगे इसका नाम टिश्यू कल्चर। तो इसके पहले, इसको समझने के पहले हम समझेंगे कि आखिर टिश्यू क्या होता है, क्या होता है उत्तक। तो उत्तक जो होता है ना, कोशिका के समूह को क्या बोल देते हैं, उत्तक समूह। समझते हैं ना, जब एक जगह कुछ गोट हो जाएगा ना, जैसे कि मान लीजिए कई गो लड़का है, सब कई गो लड़का गोट हो गया सब एक जगह, तो क्या हो गया, ये लड़कों का समूह हो गया। वैसे ही जब कोशिका का समूह बन गया, मतलब कई गो कोशिका एक जगह गोट हो गया, तो उसको क्या बोल दे रहे हैं, उत्तक। लेकिन अब देखिए ये वो यहाँ बवाल हो जा रहा है। देखिए ना, हमारा पूरा शरीर जो है उत्तक से ही बना है, सॉरी कोशिकाओं से ही बना है। तो ये तो पूरा कोशिका का एक बड़का समूह है। तो हम क्या अपने पूरे शरीरों को उत्तक बोल सकते हैं? क्या नहीं बोलेंगे। काहे से कि हम इसमें एक कंडीशन लगाते हैं, उत्तक होने के लिए एक कंडीशन लगाते हैं। क्या कि जो कोशिकाओं का समूह होना चाहिए एक समान काम करने वाला होना चाहिए। हम तो कोनो काम कर देते हैं। तो अब बताइए, कोशिकाओं का समूह एक समान काम करने वाला, जैसे ब्लड जो है ना, हमारा खून, उसको क्या मानते हैं, उत्तक मानते हैं। काहे से कि किसी भी चीज़ का परिवहन करेगा, एक जगह से किसी चीज़ को ले जाएगा और नहीं तो लाएगा, मतलब कुछ को ढकेल के ले जाएगा नहीं तो ले आएगा, यही करेगा ना। तो मतलब वो बस परिवहन का काम कर रहा है, किसी चीज़ को उठा के यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, यहाँ से यहाँ रख दे रहा है बस। तो इसलिए इसको बोलते हैं, ब्लड को उत्तक बोलते हैं, यानी टिश्यू बोलते हैं। खून को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि टिश्यू आखिर क्या होता है, उत्तक क्या होता है। तो अब समझेंगे कि उत्तक संवर्धन क्या होता है। उत्तक संवर्धन जो होता है जंतुओं, कई जंतुओं में भी होता है, मतलब पूरे जंतुओं में नहीं, कई जंतुओं में और पादप में होता है। तो हमको पढ़ना है मेनली पौधों के बारे में। तो पौधों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए उत्तक संवर्धन जो होता है कुछ नहीं होता है, पौधे से उत्तक को काट करके निकाल लेंगे। मान लीजिए हमारा ब्लड है ना, ब्लड को निकाल करके एक नया आदमी बना दिए, तो क्या हो गया, उत्तक संवर्धन हो गया। लेकिन ऐसा आदमी में नहीं होता है, तो हम ब्लड से नया आदमी नहीं बना सकते हैं। लेकिन पौधों में अगर किसी उत्तक को हम निकाल लें, पौधों में किसी उत्तक को निकाल लें, तो उस उत्तक से नया पौधा जब बना देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तक संवर्धन। किसके द्वारा बना रहे हैं, पोषणीय माध्यम। अभी समझ में आएगा ये सब पोषणीय माध्यम क्या है, उत्तक क्या। देखिए क्या करते हैं उत्तक संवर्धन में, पहले एक पौधा लेते हैं, पौधा मतलब जो लगा हुआ हो, तो जाते हैं और उसका एक काट लेते हैं उत्तक। मान लीजिए कि यहाँ से हम उत्तक काट लिए, ठीक, उत्तक मतलब छोटा सा पार्ट इसका काट लिए पौधा का, ले जाके इसको एगो विलयन बनाए। विलयन समझते हैं, विलयन कुछ नहीं होता है, कुछ चीज़ को घोल दीजिए, चीनी पानी को घोल दीजिए, माटी पानी घोल दीजिए, बालू पानी, कुछ घोल दीजिए, बिलियन बन गया। लेकिन अब बिलियन मतलब बालू पानी का नहीं होता है, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बिलियन किसे कहते हैं। लेकिन मतलब अभी के लिए बस समझिए कि बिलियन जो होता है किसी भी चीज़ का घोल होता है, किसी चीज़ को घोल देंगे क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। अब देखिए इस उत्तक को ले गए और एक पोषणीय माध्यम में, पोषणीय विलयन में क्या किए, डाल दिए। पोषणीय विलयन मतलब कि इसमें ऐसा पदार्थ मिलाए ना, इसमें ऐसा पानी डाले और इसमें ऐसा पदार्थ घोल दिए जो बस इस उत्तक को पोषण दे रहा हो। जैसे हमको खाना खाते हैं ना, तो हम पोषण करते हैं, तो बस इसको खाना दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं कि जिंदा रहे बस। तो ये क्या है, पोषणीय माध्यम है, बस इसको क्या दे रहा है, ये पोषण दे रहा है। मान लीजिए कि छोटका बच्चा जो होता है, छोटका बच्चा को किस चीज़ का ज़रूरत होगा, उसको या तो प्रोटीन वोटीन ये सब दूध का ज़रूरत होगा ना। अभी वो बच्चा है, वैसे ये उत्तक भी अभी बच्चा है, बस इसको क्या कर रहे हैं, हम जिंदा रख रहे हैं। कुछ काम तो करेगा नहीं, छोटका बच्चा भी नहीं काम करता है, ये नहीं काम करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बस भोजन इसको दे रहा है, खाना दे रहा है, बस खा रहा है, तो खा रहा है बस। ये पोषणीय माध्यम समझ में आ गया, क्या कैसा माध्यम है, पोषणीय। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कुछ पोषक पदार्थ डाल दिए हैं, ग्लूकोज डाल के और बना दिए हैं विलयन,
तो इसमें इसको डाल दिए हैं, इस उत्तक को जो काट के लाए थे। अब ये कुछ अपना वृद्धि करेगा, हट्ठा कट्ठा होगा, समझ रहे हैं ना, जैसे कुछ लोग हट्ठे कट्ठे हो जाते हैं वैसे यो मतलब कुछ विकास अपना करेगा, उत्तक विकास कर लेगा। उसके बाद इसमें अभी अंग नहीं बनेगा, मतलब कि पौधा नहीं बनेगा। काहे से कि हम इसमें बस इसको खाना दिए हैं और ये कुछ दिए ही नहीं है। जानते हैं पौधों में अंग जो है या तो पत्ती जड़ ये सब बनने के लिए हार्मोन की ज़रूरत होती है। पिछले लेक्चर में हम हार्मोन पढ़ा चुके हैं। क्या होता है हार्मोन? एक हार्मोन के बारे में पढ़े थे, ऑक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, कलमों में क्या करता है, कलम लगाते हैं जो उसमें जड़ बनाता है। जैसे कलम क्या होता है, काट कर किसी चीज़ को लगा देते हैं, गुलाब को काट के लगा दिए तो वो भी कलम है। तो वैसे मतलब उसमें जड़ बनाने का काम ऑक्सिन हार्मोन करता है। अभी याद नहीं रखना है कि ऑक्सिन हार्मोन ये काम करता है, मतलब हार्मोन जो होता है वही क्या करता है, पौधों के अंग को बनाता है। मान लीजिए पतई बनाना है तो उसके लिए कौन और ही हार्मोन रहेगा, जड़ बनाना है उसके लिए कुछ और ही हार्मोन रहेगा, तना बनाना है उसके लिए कुछ और ही हार्मोन रहेगा। ये तो बस हम उत्तक काटे हैं ना, तो बस इसको पोषण दिए हैं, खाना दिए हैं, बस ये हट्ठा कट्ठा हुआ है, अपना विकास किया है। अब इसको जब विकास कर लिया है ना, पूरा विकसित हो गया है, तो उसको निकाल करके और फिर दूसरे माध्यम में डाल रहे हैं। ये कौन सा माध्यम है? जिसमें उचित हार्मोन डाला गया है, मतलब कि जो इसके पत्ती का निर्माण कर दे, तना का निर्माण कर दे, जड़ का निर्माण कर दे। ऐसे हार्मोन में ऐसे हार्मोन का घोल बनाते हैं, कुछ ऐसा हार्मोन मिला के घोर देते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इस उत्तक को जो विकसित हो गया था इसमें से निकाल के फिर इसमें डाल देते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इसमें कुछ दिन बाद मतलब कुछ समय बाद इसमें जड़ तना वना पत्ती उत्ती आने लगेगा। मतलब इसमें जब हार्मोन डाल दिए हैं, कहाँ लिया हार्मोन डाले हैं, कहाँ से कि इसमें जड़ तना पत्ती उत्ती नहीं बन रहा था, बस ये हट्ठा कट्ठा हो रहा था, विकसित हो रहा था। तो उसके बाद जब इसमें हार्मोन मिला है तो इसमें जड़ तना पत्ती उत्ती बनने लगा, तो ये विकसित हो गया। मतलब विकसित तो पहले से था, सॉरी। तो इसमें जड़ तना पत्ती बनने लगा, मतलब नए पौधे का निर्माण होने लगा। अभी जब इसमें जड़ तना पत्ती उत्ती सब बन जाएगा ना, तो उसके बाद इसको निकाल के माटी में लगा देंगे, नया पौधा बनेगा। बस यही है उत्तक संवर्धन। कौन सा, क्या है उत्तक संवर्धन? उत्तक काट के लाए, पोषणीय माध्यम में डाले, उचित हार्मोन वाले माध्यम में डाले और इसमें से निकाल के जब जड़ तना पत्ती बन गया तो लगा दिए। बस इतना ही है उत्तक संवर्धन। अब देखिए इस उत्तक को हम वशिष्ठ उत्तक को लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उत्तक संवर्धन वशिष्ठ पादपों से पोषणीय माध्यम में नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है, उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन इसका क्या नाम है अभी बताएंगे। देखिए वशिष्ठ पादप उत्तकों का, अब वशिष्ठ मतलब कुछ लोग वशिष्ठ होते हैं, कुछ लोग मतलब एकदम इम्पोर्टेंट होते हैं, समझते हैं ना, जैसे आपकी जीएफ होगी वैसे इम्पोर्टेंट कुछ लोग होते हैं। तो वैसे इसमें जो उत्तक प्रयोग में लेते हैं, ये नहीं कि कहीं से पेड़वा को काट दिए, तनी मनी उसका उत्तक निकाल लिया, ले जाकर लगा दी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब कि एकदम वशिष्ठ जो एकदम चुनिंदा उत्तक होगा वही ऐसा कर पाएगा। तो अब देखिए इसमें जो उत्तक का प्रयोग करते हैं, जिस उत्तक से पौधा बन सकता है, उस उत्तक का नाम होता है कार्तोतक। मतलब उस उत्तक को क्या बोलते हैं, कार्तोतक। जो है काटे हैं ना यहाँ से, इसको क्या बोल दे रहे हैं, कार्तोतक। अब बताइए कार्तोतक तो मान लिए हम कह दिए, अब ये हम कहाँ से काट रहे हैं? मान लीजिए जड़ से काट दिए, तना से काट दिए, शीर्ष से काट दिए, कहाँ से काटें? तो इसमें जो होता है विभज्योतक क्षेत्र से काटते हैं। अभी विभज्योतक क्षेत्र का होता है, कुछ नहीं होता है। जानते हैं पौधों में वृद्धि के लिए पेड़ पौधा जो होता है ना, देखे हैं ना पेड़ पौधा, उसमें बढ़ने के लिए ना विभज्योतक जिम्मेदार होता है। विभाजन करके अपना बट के कई गो बन जाता है, एगो उत्तक रहेगा, कई गो बन जाएगा, ऐसे बढ़ाता जाएगा, उसकी लंबाई को बढ़ाता जाएगा। तो अर्कुल उतना बड़ा हुआ है, काहे हुआ? विभज्योतक के कारण हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, विभज्योतक विभाजन कर करके पौधे का निर्माण कर रहा है। तो अब देखिए ये जड़ में होगा, तो जड़ में तो इसको विभाजन नहीं करना है। जड़ में विभाजन करके क्या करेगा, इसको तो पलई बढ़ाना है ना। सोचिए, इसको जड़ तो थोड़ी ना बढ़ाना है, माटी में अंदर नहीं जाना है, इसको पौधे की लंबाई को बढ़ाना है। तो ये कहाँ रहेगा तो लंबाई को बढ़ाएगा, पलई पे रहेगा। तो पलई पे, तो पलई का मतलब देखिए ये जो पौधा है ना, इसके शीर्ष पे यानी पलई पे रहेगा कौन सा, विभज्योतक। तो ये विभाजन कर करके इसके लंबाई को बढ़ाता जाएगा, यही ना करेगा। तो इसी क्षेत्र से मतलब ये कहाँ पाया जाता है, पौधे के शीर्ष पे, पौधों के पलई पे पाया जाता है। तो इसी पलैया से हम उत्तक लेते हैं। काहे? अब इसका भी एगो
वजह है कि कहाँ हम यही लेंगे, इसी क्षेत्र के उत्तक को लेंगे। कहाँ से कि ये जो होता है संक्रमित नहीं होता है, इस पे वायरस नहीं पाए जाते हैं। कहाँ से कि अभी नया नया बना होता है, देखिए ना विभाजन करके बस लंबाइयों को बढ़ा रहे हैं, तो अभी तुरंत विभाजन किया है तभी अभी तुरंत संक्रमित तो होगा नहीं, तो मतलब संक्रमित नहीं हुआ रहता है, इस पर वायरस नहीं होते हैं। वायरस मतलब जैसे वो कोरोना वायरस आया था, वैसे ही पौधों में कई बीमारी बनाने वाले वायरस होते हैं, तो ये मतलब वायरस इस पे नहीं होते हैं इस क्षेत्र में। अब आपके बुक में एक जगह दिया होगा निर्जर्मीकृत परिस्थिति। क्या दिया है? निर्जर्मीकृत परिस्थिति। वो क्या होता है? वो कुछ नहीं होता है, वो एकदम कंफ्यूज करने के लिए वर्ड दिया है। क्या दिया है? निर्जर्मीकृत परिस्थिति। उसका मतलब होता है कि बस संक्रमित ना हो, मतलब भाई जो निकाल रहे हैं उत्तक ना, उस संक्रमित ना हो, इस परिस्थिति में इस उत्तक को लेते हैं कि उस संक्रमित ना हो, मतलब कटा पीटा ना हो, कौन उसमें खुरदुरा टाइप में ना हो, कुछ रोग ना हो, तब उसको लेंगे। तो वही होता है निर्जर्मीकृत परिस्थिति। अब देखिए क्या किए हैं, पादप के ऊपरी भाग से उत्तक को लिए हैं। कहाँ से कि यहाँ विभाज्योत्तक क्षेत्र है। अब इस उत्तक को लिए हैं तो इस उत्तक काटे हैं ना, इसको बोल दे रहे हैं कार्तोतक, मतलब इसका नाम रख दे रहे हैं को, तो इसको बोल दिए कार्तोतक। अब कार्तोतक को पोषणीय माध्यम में डाले। इस पोषणीय माध्यम को या इस माध्यम को, इन दोनों माध्यम को मिलाकर हम बोल देते हैं संवर्धन माध्यम। क्या बोल देते हैं? संवर्धन माध्यम। तो अब देखिए संवर्धन माध्यम इसको बोल दिए ना, बस इसीलिए इस विधि को क्या बोलते हैं? उत्तक संवर्धन। काहे से कि इन माध्यम को, ये जो विलयन बनाए हैं ना, ये जो घोलवा बनाए हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं? इसको बोल दे रहे हैं संवर्धन माध्यम। इसीलिए इसका नाम रख दिए हैं संवर्धन माध्यम, तो इसीलिए इसको बोल दे रहे हैं उत्तक संवर्धन। इस विधि से जब नया पौधा बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कि उत्तक संवर्धन से नया पौधा बनाए। अब देखिए क्या किए हैं, कार्तोतक को पोषणीय माध्यम में डाले हैं, यानी संवर्धन माध्यम में डाले। अब इसको जब विकसित कर लिया, अपना पूरा विकास कर लिया ये उत्तक, तो क्या किए, इसको निकाल करके और दूसरे माध्यम में डाले। किस माध्यम में? जिसमें अच्छा हार्मोन हो, जो इसके जड़ तना पत्ती का निर्माण कर दे। तो जो विकसित हो गया है ना, इस पोषणीय माध्यम से विकसित होकर निकला है, उसको क्या बोल दे रहे हैं? कैलस। उसका एगो नाम रख दे रहे हैं। क्या नाम रख रहे हैं? विकास के बाद देखिए इसमें जड़ तना पत्ती नहीं बना था, एकदम विकसित हो गया, हट्ठा कट्ठा हो गया। उसके बाद क्या बोल दे रहे हैं? इसको बोल दे रहे हैं कैलस। इसका नाम बना दे रहे हैं। अब इसको कैलस को ले जाके कहाँ डाल रहे हैं? हार्मोन वाले संवर्धन माध्यम में। तो हार्मोन वाले संवर्धन माध्यम में जड़ तना पत्ती बन जा रहा है और उसके बाद ले जाके नया पौधा लगा दे रहे हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है उत्तक संवर्धन। देखिए यहाँ पे एक बार पढ़ भी लीजिए, वशिष्ठ पादप उत्तकों से पोषणीय माध्यम में नए पौधे को उगाना उत्तक संवर्धन कहलाता है। क्या किया है? वशिष्ठ को उत्तक काटे हैं, कौन सा? यही, और उसके बाद संवर्धन माध्यम में डाल के और नया पौधा बना दिया है। इसके लिए विभाज्योत्तक क्षेत्र के उत्तकों का प्रयोग किया जाता है। काहे विभाज्योत्तक क्षेत्र के उत्तकों का प्रयोग किया जाता है? काहे से कि यहाँ वायरस की अनुपस्थिति पाई जाती है। वायरस क्या करते हैं? वायरस जो होते हैं पेड़ पौधों में रोग फैलाते हैं या आदमी में भी रोग फैलाते हैं। अब देखिए जिस उत्तक का प्रयोग करते हैं उसे कार्तोतक कहते हैं। अभी जो काट लिए हैं ना, काट के पौधों से अलग किए हैं उत्तक, उसको क्या बोल रहे हैं? कार्तोतक। पोषणीय माध्यम में अविभेदित। अब देखिए अविभेदित का मतलब क्या है? अविभेदित का मतलब कुछ नहीं है। अविभेदित का मतलब होता है कि जिसको अलग अलग ना किया जा सके। जैसे देखिए विभेदित का मतलब होता है डिफरेंशिएट, मतलब उसमें डिफरेंट कर सके हम, तो इसमें डिफरेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि है खून जो है, खून में कौ कोशिका पाई जाती है? 3 गो। कौन कौन सी? वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो ये हम इसका विभेदन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, अलगे अलगे बता दे रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि विभेदन कर दे रहे हैं, तो अलग अलग इसका नाम बता दे रहे हैं कि यही काम करेगा, यही काम करेगा, तो इसके आधार पर इसको अलग अलग बता दिए। इसमें जो ये उत्तक लिए हैं ना, ये जो बना है कैलस, ये अविभेदित होगा। इसमें हम नहीं बता सकते हैं कि यही काम करेगा, यही उत्तक है, यही कोशिका है, मतलब इसमें बता नहीं सकते हैं। इसमें विभेदन यानी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि ये उत्तक ये काम करेगा, ये वो काम करेगा, मतलब बिना विभेदन के, बिना डिफरेंशिएट के हैं, अलग अलग कुछ इसमें नहीं बता सकते हैं। सारे जो इसमें इस उत्तक में सारी कोशिकाएं जो हैं ये एक समान हैं, एक समान है। समझ में आया? तो इसी को बोल दे रहे हैं अविभेदित। समझ में आ गया कि अविभेदित का मतलब क्या है? जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता उसको क्या बोलते हैं? अविभेदित। मतलब जो इस उत्तक में उपस्थित कोशिकाएं हैं उनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, नहीं बताया जा सकता कि कैसा है, तो इसलिए इसको अविभेदित
बोल दे रहे हैं। अब समझ में आ गया कि उत्तक संवर्धन क्या होता है। अब चलिए देखते हैं कि आखिर उत्तक संवर्धन का क्या महत्व है, आखिर हमारे जीवन में क्या काम आता है। कहाँ से कि मनुष्य जो है ना, आदमी कोनो को बुखारो नहीं देता है बिना स्वार्थ के। तो अब देखिए काहे लिए इतना मेहनत हम किए, क्या क्या काम आने वाला है हमारा। देखिए ये जो है रोग मुक्त पौधे इससे उगते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पे हम विभज्योतक का जो प्रयोग कर रहे थे वो कैसा था, वो रोग मुक्त था। काहे से कि उस पर वायरस नहीं पाए जा रहे थे, अभी नया नया उत्तक था, तो इसमें रोग नहीं होगा। उसके बाद हम देख भी ले रहे थे कि इस पे रोग नहीं है ना, उसीलिए दिया है क्या, निर्जर्मीकृत परिस्थिति। तो मतलब कि निर्जर्मीकृत परिस्थिति की रोग ना हो वही उत्तक हम लेंगे। तो अब इसमें रोग मुक्त पौधे होते हैं, मतलब उस पौधे में रोग की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए पौधे उगने की तीव्र विधि है, मतलब पौधे उगाने की तीव्र विधि है। अब हम पौधा उगाते हैं तो 10 दिन लग जाता है गुठलिए जमने में। तो ये जो है तीव्र विधि है, तेजी से होता है, 2 दिन में हो जाएगा, 2 से 4 दिन में पौधा, नया पौधा बन जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब इससे क्या फ़ायदा है कि ये पौधे उगाने के लिए तेज़ी से उगा सकता है पौधों को, यह जनक से आनुवांशिक रूप से समान होता है। अब मान लीजिए आप कोनो आम का गुठली लगाते हैं, कोनो आम का गुठली लगाते हैं, वो आम जहाँ से लाए थे वो आम इतना बड़ा बड़ा था, खूब मीठा था, और लगाए आपके यहाँ हुआ एकदम खट्टा, एकदम खट्टे हुआ, और उसके बाद हेती होने लगा। तो मतलब कि उसमें चेंज आ गया। लेकिन इस विधि से जब पौधों को लगाएंगे ना, तो आमवा जितना बड़ा था उतना ही बड़ा होगा, जितना मीठ था उतना मीठ होगा, चीनी के जैसे था चीनी जैसे होगा, मीठा के जैसे था मीठा जैसे होगा। मतलब कि एकदम सेम टू सेम फोटो कॉपी कर देगा पूरे मतलब पौधे का। उसके बाद इस विधि से पौधे को किसी भी ऋतु में उगाया जा सकता है। अभी नहीं देखना है, देखिए ज़्यादातर पौधे को हम ज़्यादातर बरसात में लगाते हैं, लेकिन इस विधि से हम कोनो ऋतु में उगा सकते हैं। कैसे कि देखिए हम ये जो उत्तक संवर्धन कर रहे हैं, एगो किस में कर रहे हैं, एगो बीकर में। अब बीकर जो होता है उसको कहाँ रख रहे हैं हम, लैब में। लैब समझते हैं ना, एगो रूम बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो उस लैब में रख रहे हैं। तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऋतु है, ठंडी है, गर्मी है, कि बरसात है, कि कुछ है, आनी है, पानी है, कुछ होगा, मतलब हम इसको उगा सकते हैं। अब ये इसका एक और फायदा, इस विधि से पौधे किसी भी ऋतु में विकसित किए जा सकते हैं। पौधे उगाने हेतु कम स्थान की आवश्यकता होती है। एगो बीकर में 10 गो उत्तक डाल दीजिए, 10 गो पौधा बन जाएगा। एगो बीकर में डाल दीजिए पोषणीय माध्यम और 10 गो उत्तक डाल दीजिए, 10 गो पौधा बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इतनी बीकर जो होता है एक गिलास के बराबर होता है। अब एगो गिलास में आप कितना पौधा लगा सकते हैं, बहुत कम जगह में लगाएंगे तो एगो गिलास में एगो पौधा लगाएंगे कि नहीं। अब इसमें 10 गो पौधा बना लेना है, तो इसके लिए कम जगह लगता है। तो ये इतने इसके फायदे हैं, इसलिए मनुष्य इसका उपयोग करता है। तो इससे पौधे उगाना अच्छा होता है। अब ये खत्म होता है आपका उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बीजाणु जनन के बारे में देखेंगे, बीजाणु जनन क्या होता है। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर और नोट्स ले सकते हैं, वहाँ पे नोट्स अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बीजाणु जनन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।